सदियों से भारत भूमि पर ज्ञानियों, योगियों और ऋषियों की गाथाएं गूंजती रही है। परंतु कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा से आत्मज्ञान और सत्य का ऐसा दीप प्रज्वलित किया जिसकी लौ युगों युगों तक प्रज्वलित रहेगी। अष्टावक्र ऐसे ही एक महाज्ञानी थे जिनका जन्म ही एक रहस्य था और जीवन स्वयं एक गूढ़ उपदेश। कल्पना कीजिए, एक बालक जो जन्म से ही विकृत शरीर वाला था, जिसकी आठों अंग टेढ़े थे, जिसे समाज ने तिरस्कार की दृष्टि से देखा, परंतु वही बालक आगे चलकर राजा जनक को आत्मज्ञान प्रदान करने वाला एक महान ऋषि बना। यह केवल एक साधारण कथा नहीं है, यह मानव अस्तित्व, आत्मा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाली अमर गाथा है। ये एक ऐसे बालक की कहानी है जिसने शारीरिक सीमाओं को तोड़ा, वेदांत को नए आयाम दिए और अपने इस ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को मिटा दिया। आज जब हम जीवन की कठिनाइयों में उलझ जाते हैं, जब बाहरी दुनिया के दिखावे से हम भ्रमित हो जाते हैं, तब अष्टावक्र की ये गाथा हमें सिखाती है कि सत्य केवल बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मज्ञान में निहित है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं अष्टावक्र कौन थे, उनके जन्म की विचित्र कहानी क्या थी और कैसे उन्होंने अपने अस्तित्व से ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ सत्य को उद्घाटित किया। अष्टावक्र कौन थे, उनका पारिवारिक और सामाजिक परिचय। अष्टावक्र का जन्म एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता थे महर्षि काहोड, जो स्वयं एक वेदों के प्रकांड विद्वान थे, और उनकी माता सुप्रभा अत्यंत पुण्यशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज में ज्ञान और विद्या का सम्मान था, परंतु बाहरी स्वरूप को भी अत्यधिक महत्व दिया जाता था। कोई विकृत शरीर वाला व्यक्ति यदि विद्वान भी होता, तब भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता, परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार्य था। अष्टावक्र सिर्फ एक साधारण बालक नहीं थे, वे आत्मज्ञान और वेदांत के साक्षात स्वरूप थे। उनके जन्म के साथ ही एक रहस्यमयी घटना जुड़ी थी जिसने उनके जीवन को प्रारंभ से ही अद्भुत बना दिया। अष्टावक्र का जन्म और बचपन, क्यों वे जन्म से ही टेढ़े थे? अष्टावक्र का जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। कहा जाता है कि जब वे मां के गर्भ में थे, तभी उन्होंने अपने पिता से शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। यह एक आश्चर्यजनक बात है, परंतु महर्षि काहोड अत्यंत विद्वान थे और वे प्रतिदिन वेदों और उपनिषदों का पाठ किया करते थे। उनकी पत्नी सुप्रभा गर्भवती थी और उनके गर्भ में पल रहा बालक अष्टावक्र इन शास्त्रों को सुन रहा था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी नियति को बदल दिया। कहानी का महत्वपूर्ण मोड़, महर्षि काहोड वेदों का पाठ कर रहे थे और तभी गर्भ में पल रहे अष्टावक्र ने भीतर से ही अपनी मां के माध्यम से आवाज दी, पिताश्री, आप जिन वेदों का पाठ कर रहे हैं उनमें कुछ उच्चारण त्रुटियां हैं। सभी चकित रह गए। यह सुनकर काहोड ऋषि क्रोधित हो गए। कैसे एक अजन्मे बालक ने उनकी विद्वत्ता पर प्रश्न उठा दिया? यह उनका अपमान था। क्रोध में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया कि जब वह जन्म लेगा तो उसका शरीर विकृत होगा। और फिर जब अष्टावक्र जन्मे तो उनके शरीर के आठों अंग टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। पिता काहोड ऋषि का शाप और माता सुप्रभा की करुणा। अष्टावक्र के जन्म के साथ ही समाज में उनकी विकृति को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। एक ऐसे समाज में जहां बाहरी सौंदर्य को ही श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता था, वहां एक ऐसा बालक जिसे देखकर लोग घृणा करें, वह कैसे सम्मान पा सकता था? महर्षि काहोड को भी अपने दिए गए शाप का पछतावा हुआ, लेकिन वे इसे वापस नहीं ले सकते थे। परंतु माता सुप्रभा का हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। उन्होंने अपने पुत्र को एक तिरस्कृत जीवन देने के बजाय उसे ज्ञान की ओर प्रेरित किया। उन्होंने उसे सिखाया, पुत्र, इस संसार में शरीर का नहीं, आत्मा का महत्व है। यदि तुम स्वयं को पहचान सको तो कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। और यही सीख आगे चलकर अष्टावक्र के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बनी। अष्टावक्र के बुद्धि चमत्कार की पहली झलक। समय बीतता गया। अष्टावक्र देखने में विकृत हो सकते थे, परंतु उनकी बुद्धि तेजस्वी थी। वे बचपन से ही अपने पिता और अन्य ऋषियों की बातों को गहराई से समझते थे। केवल 12 वर्ष की आयु में ही वे वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र में निष्णात हो। बालक अष्टावक्र, असाधारण बुद्धि और तर्कशीलता। अष्टावक्र का जन्म भले ही विकृत शरीर में हुआ था, लेकिन उनका मस्तिष्क किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं था।
जब अन्य बच्चे खेल कूद और शरारतों में व्यस्त रहते थे, तब अष्टावक्र शास्त्रों के गंभीर रहस्यों में डूबे रहते। वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र में उनकी रुचि असाधारण थी। उनके प्रश्न किसी भी साधारण बालक के नहीं थे। वे आत्मा, ब्रह्म, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहते थे। उनके तर्क इतने गहन होते कि बड़े बड़े ऋषि भी कभी कभी सोच में पड़ जाते। वे बचपन से ही सत्य को लेकर जिज्ञासु थे और हर उत्तर को तर्क और ज्ञान की कसौटी पर परखते। एक दिन की बात है, जब वे महर्षि उद्दालक के आश्रम में अपने नाना के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहां उन्होंने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो जन्म और मृत्यु का क्या अर्थ है? महर्षि उद्दालक ये सुनकर चकित रह गए। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ये प्रश्न तो महान ऋषियों को भी भ्रमित कर देता है, लेकिन एक दिन तुम स्वयं इस रहस्य को जान लोगे। यह पहला संकेत था कि अष्टावक्र केवल एक साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे केवल समय ही प्रकट कर सकता था। पिता का पराजय और बंदी गृह में जाना। महर्षि काहोड़ वेदों के महान ज्ञाता थे। वे राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने गए थे, जहां एक अन्य विद्वान बंदी नामक ज्ञानी ने उन्हें परास्त कर दिया था। बंदी कोई साधारण विद्वान नहीं था। कहा जाता था कि वह स्वयं समुद्रदेव का पुत्र था और उसके पास अद्भुत तर्क शक्ति थी। राजा जनक ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी बंदी से शास्त्रार्थ में पराजित होगा, उसे बंदी बना लिया जाएगा। महर्षि काहोड़ भी इस नियम का अपवाद नहीं थे। वह पराजित हुए और जनक के बंदी गृह में डाल दिए गए। जब यह समाचार अष्टावक्र तक पहुंचा, तब वे केवल 12 वर्ष के थे। लेकिन इस छोटे से बालक ने एक बड़ा निर्णय लिया। वे अपने पिता को मुक्त कराने के लिए स्वयं राजा जनक की सभा में जाएंगे और बंदी से शास्त्रार्थ करेंगे। अष्टावक्र को सत्य जानने की जिज्ञासा और मां का मार्गदर्शन। जब अष्टावक्र को अपने पिता की पराजय और बंदी बनाए जाने का समाचार मिला, तो उन्होंने अपनी मां सुप्रभा से इसका कारण पूछा। मां, पिताजी इतने बड़े ज्ञानी हैं, वे वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, फिर वे कैसे पराजित हो सकते हैं? सुप्रभा के नेत्रों में आंसू छलक आए। उन्होंने अष्टावक्र को अपने पास बैठाया और कहा, पुत्र, जनान केवल पुस्तकों में नहीं होता। शास्त्रार्थ में केवल वही विजयी होता है जो अपनी बुद्धि और तर्क से सामने वाले को निरुत्तर कर सके। तुम्हारे पिता विद्वान है, परंतु बंदी उससे भी अधिक चतुर और तर्कशील था। यह सुनकर अष्टावक्र का मन व्यथित हो उठा। उनके भीतर एक ज्वाला जल उठी। क्या केवल तर्क और बुद्धि से ही सत्य को सिद्ध किया जा सकता है? क्या वास्तविक ज्ञान केवल वाद विवाद तक सीमित है? उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि यदि उनके पिता को मुक्त करना है, तो उन्हें स्वयं राजा जनक की सभा में जाना होगा और बंदी को परास्त करना होगा। बाल्यकाल में ही कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजना। अष्टावक्र ने स्वयं को चुनौती दी। क्या वे भी बंदी से शास्त्रार्थ कर सकते हैं? क्या वे भी अपने पिता से अधिक ज्ञानी बन सकते हैं? उन्होंने अपने नाना महर्षि उद्दालक और अन्य ऋषियों से कई कठिन प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। वे जीवन और ब्रह्म को लेकर इतने गूढ़ प्रश्न करते कि ऋषिगण भी उनके उत्तर खोजने में उलझ जाते। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये शरीर तो नश्वर है, फिर आत्मा क्या है? गुरु बोले, आत्मा वही है जो परिवर्तन से परे है। अष्टावक्र ने फिर पूछा, यदि आत्मा परिवर्तन से परे है, तो फिर संसार में इतने भेदभाव क्यों है? कोई ज्ञानी क्यों है और कोई अज्ञानी? इस बार उनके गुरु भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वे समझ गए कि अष्टावक्र का चिंतन साधारण नहीं है। अष्टावक्र को अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिले, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान वही है जो अनुभव से प्राप्त हो। कैसे मात्र 12 वर्ष की उम्र में वे अपने पिता को छुड़ाने के लिए तैयार हुए। अब अष्टावक्र के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे अपने पिता की हार को स्वीकार कर ले और उनके बिना ही जीवन जिएं, या स्वयं राजा जनक की सभा में जाएं और अपने पिता के अपमान का बदला लें। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा जनक की सभा में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था जो ज्ञान और तर्क में निष्णात हो। एक 12 वर्षीय बालक को वहां प्रवेश कैसे मिलता? परंतु अष्टावक्र ने निश्चय कर लिया था। वे अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में उनके सामने कई कठिनाइयां आई।
समाज ने उनका उपहास किया क्योंकि उनका शरीर विकृत था। बड़े बड़े विद्वान उनका मजाक उड़ाते थे कि यह विकलांग बालक राजनक की सभा में जाकर क्या करेगा। कई ऋषियों ने उन्हें रोका, यह कहकर कि तुम्हारे जैसे बालक का इतना बड़ा शास्त्रार्थ करना असंभव है। लेकिन अष्टावक्र ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने उत्तर दिया, जो शरीर को देखकर बुद्धि का अनुमान लगाते हैं वे स्वयं अज्ञानी है। बुद्धि शरीर में नहीं मन में होती है। अगले भाग में क्या होगा? अब अष्टावक्र राजा जनक की सभा के द्वार तक पहुंच चुके थे, लेकिन क्या वे अंदर प्रवेश कर पाएंगे? क्या राजा जनक उनकी परीक्षा लेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अष्टावक्र अपने पिता को छुड़ाने के लिए बंदी से शास्त्रार्थ करेंगे? इस अद्भुत कथा का अगला भाग और भी रोमांचक होगा। बने रहिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, ज्ञान के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन है। मिथिला यात्रा और गुरुकुलों में उनकी प्रसिद्धि। अष्टावक्र जब अपनी माता से आज्ञा लेकर मिथिला के लिए रवाना हुए, तब वे मात्र 12 वर्ष के थे। उनका शरीर तेरा मेरा था, लेकिन उनकी बुद्धि और आत्मबल अडिग था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, विभिन्न आश्रमों और गुरुकुलों से होकर गुजरे। ऋषियों और विद्वानों के बीच उनकी ख्याति फैलने लगी। जब वे एक प्रसिद्ध गुरुकुल पहुंचे, तो वहां के विद्यार्थियों ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई। यह कैसा बालक है? इसका शरीर तेरा मेरा है। यह राजा जनक की सभा में क्या करेगा? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मूर्खों, तुम शरीर को देखकर किसी की विद्वता का अनुमान लगाते हो। क्या जान हड्डियों में होता है? क्या विचार मांस में बसते हैं? उनका उत्तर सुनकर वहां उपस्थित ऋषिगण भी आश्चर्यचकित रह गए। ये कोई साधारण बालक नहीं था। धीरे धीरे उनकी ख्याति मिथिला तक पहुंच गई। राजा जनक और उनके दरबारी भी जानने लगे थे कि एक 12 वर्षीय बालक राजा की सभा में शास्त्रार्थ करने आ रहा है। राजा जनक की विशाल सभा में विद्वानों के बीच बालक अष्टावक्र का प्रवेश। जब अष्टावक्र मिथिला पहुंचे, तो उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी राजा जनक की सभा में प्रवेश पाना। राजा जनक की सभा केवल विद्वानों, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों के लिए थी। वहां केवल वही प्रवेश कर सकता था जो किसी न किसी प्रकार से अपनी विद्वता सिद्ध कर चुका हो। राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोका। बालक, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। यह विद्वानों की सभा है। कोई बालक यहाँ नहीं आ सकता। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तो क्या यहाँ केवल वही आ सकता है जिसका शरीर सुडौल हो? यदि यह सभा केवल शरीरधारियों की है, तो फिर इसे पशुशाला कहना अधिक उचित होगा। लेकिन यदि यह विद्वानों की सभा है, तो मुझे भी प्रवेश देना चाहिए, क्योंकि मैं भी शास्त्रों का ज्ञाता हूं। पहरेदार निरुत्तर हो गए। उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि वे चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए। अंततः सभा के एक मंत्री को बुलाया गया। जब मंत्री ने अष्टावक्र की बात सुनी, तो वह भी अचंभित हो गया और उन्हें सभा में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। अष्टावक्र जब सभा में पहुंचे, तो वहां का दृश्य अद्भुत था। एक विशाल कक्ष में चारों ओर विद्वान, ऋषि, मुनि और तर्कशील पंडित बैठे थे। राजा जनक अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके ठीक सामने गर्व से बैठे थे बंदी, जिनके कारण कई विद्वान पराजित होकर बंदी गृह में डाले जा चुके थे। विद्वानों का उपहास और अष्टावक्र का प्रभावशाली उत्तर। अष्टावक्र को देखते ही सभा में ठहाके गूंज उठे। यह कौन आ गया? क्या मिथिला में अब कोई योग्य विद्वान नहीं बचा जो एक विकृत बालक को शास्त्रार्थ के लिए भेज दिया? यह सभा के योग्य नहीं है। इसे बाहर जाना चाहिए। इतनी बड़ी सभा में यह विकलांग बालक क्या कर पाएगा? लेकिन अष्टावक्र शांत रहे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और मुस्कुरा दिए। फिर अपनी गंभीर और तेजस्वी वाणी में बोले, मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ और आप सभी केवल शरीर को देखकर निर्णय कर रहे हैं। क्या इस सभा में एक भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो ये समझ सके कि ज्ञान शरीर में नहीं, चेतना में होता है? सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, आप सभी अपने अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित है, परंतु आपकी बुद्धि अभी भी शरीर तक सीमित है। जब तक आप आत्मा और शरीर का भेद नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी शास्त्रार्थ का कोई अर्थ नहीं। अब सभा के विद्वानों ने उनकी ओर गंभीरता से देखना शुरू किया। अष्टावक्र द्वारा आत्मज्ञान और शरीर के भेद का प्रथम उपदेश। राजा जनक उनकी वाणी से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और तुमने इतनी छोटी उम्र में यह ज्ञान कहां से प्राप्त किया? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं एक साधारण बालक नहीं, एक आत्मा हूं जो सत्य की खोज में आया है।
जिस प्रकार तुम इस शरीर को जनक समझते हो, वैसे ही ये शरीर अष्टावक्र है, परंतु मैं न ये शरीर हूं और न ये नाम, मैं केवल चैतन्य हूं। सभा में गहरी शांति छा गई। बंदी भी अब इस बालक को हल्के में नहीं ले सकता था। अष्टावक्र ने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल शरीर को देखता है वह अज्ञानी है, जो आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। आप लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरी बुद्धि को नहीं। यही आपका पहला भ्रम है। यह वचन सुनकर कई विद्वानों ने सिर झुका लिया। राजा जनक का प्रभावित होना। राजा जनक ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, वत्स, तुम वास्तव में विलक्षण हो। तुमने जो कहा वह किसी भी ऋषि मुनि के उपदेश से कम नहीं। अब सभा में यह प्रश्न उठने लगा, क्या यह बालक सच में बंदी को परास्त कर सकता है? राजा जनक ने घोषणा की, यदि यह बालक शास्त्रार्थ में सक्षम है तो इसे अवसर दिया जाए। आज बंदी से इसका शास्त्रार्थ होगा। यदि यह बालक बंदी को पराजित करता है तो इसके पिता और अन्य सभी। भाग 3, जनक सभा में प्रवेश। मिथिला यात्रा और गुरुकुलों में उनकी प्रसिद्धि। अष्टावक्र जब अपनी माता से आज्ञा लेकर मिथिला के लिए रवाना हुए, तब वे मात्र 12 वर्ष के थे। उनका शरीर तेरा मेरा था, लेकिन उनकी बुद्धि और आत्मबल अधिक था। जैसे भाग 4, राजा जनक और आत्मज्ञान। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच गूढ़ संवाद। जनक की सभा में अष्टावक्र की विद्वता और आत्मज्ञान की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। विद्वानों की हंसी अब मौन में बदल चुकी थी और जनक स्वयं इस बालक की उपस्थिति से प्रभावित थे। जनक सिंहासन से उठे और अष्टावक्र से बोले, वत्स, तुम्हारी वाणी में अपार गहराई है। तुमने आज मेरे भीतर एक प्रश्न जगा दिया है। यदि शरीर आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा क्या है और यह संसार क्या है? राजन, ये जानने के लिए केवल तर्क से काम नहीं चलेगा, इसे अनुभव करना होगा। जनक उत्सुक होते। उन्होंने कहा, मैं इस सत्य को जानना चाहता हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। अष्टावक्र बोले, राजन, सत्य को जानने के लिए सबसे पहले यह समझो कि तुम स्वयं क्या हो। जनक बोले, मैं जनक हूं, मिथिला का राजा। अष्टावक्र हंसे और बोले, यह तो केवल तुम्हारा नाम और पद है। यदि तुम राजा हो तो नींद में राजा कहां चला जाता है? यदि तुम शरीर हो तो मृत्यु के बाद यह शरीर तुम्हारा क्यों नहीं रहता? यदि तुम केवल मन हो तो विचार बदलते ही तुम बदल क्यों जाते हो? जनक चुप हो गए। सभा में एक गहरी शांति छा गई। जान और आत्मा की स्वतंत्रता पर गहन चर्चा। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, आत्मा वह है जो साक्षी मात्र है, जो देखती है परंतु बदलती नहीं, जो शरीर के बदलाव से अप्रभावित रहती है। जनक ने पूछा, परंतु यह संसार वास्तविक तो प्रतीत होता है। सुख दुख, सफलता विफलता, मोह माया, क्या यह सब भ्रम है? अष्टावक्र बोले, संसार का अनुभव सत्य हो सकता है, परंतु वह स्वयं में स्थायी नहीं है। सत्य केवल वह है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो क्या यह संसार छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, संसार छोड़ना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि संसार में रहते हुए यह जान लिया जाए कि हम उससे अलग हैं। जनक अब और भी अधिक प्रभावित हो चुके थे। उनके भीतर एक हलचल मच गई थी। अष्टावक्र के ज्ञान से राजा जनक की अंदरूनी क्रांति। जनक ने गहरी सांस ली और कहा, अष्टावक्र, यदि मैं आत्मा हूं और ये शरीर, मन और संसार मुझसे भिन्न है, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं राजन, केवल जागरूक हो जाओ। जान लो कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तुम शुद्ध चैतन्य हो। जनक की आंख बंद हो गई। वे इस सत्य को आत्मसात करने लगे। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपनी समस्त धारणाओं को छोड़ दिया और तभी एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनकी समस्त चिंताएं, मोह, अहंकार सब समाप्त हो गए। उन्होंने पहली बार अपने भीतर पूर्ण स्वतंत्रता अनुभव की। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे न राजा थे, न मिथिला के शासक, वे केवल शुद्ध आत्मा थे। उन्होंने कहा, अष्टावक्र, तुमने मुझे वह दिखाया जो कभी किसी ने नहीं दिखाया। अब मुझे कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। मैं जान गया कि मैं कौन हूं। आत्मा, माया और संसार के बंधनों पर उनकी अद्भुत व्याख्या। बोले, राजन, संसार एक स्वप्न की तरह है। जब तक हम इसे सत्य मानते हैं, हम इसके दुख और सुख से बंधे रहते हैं, परंतु जब हम जाग जाते हैं तब समझते हैं कि यह केवल एक खेल था। जनक बोले, तो क्या जीवन व्यर्थ है?
अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जीवन व्यर्थ नहीं है, ये एक अवसर है। अवसर उस सत्य को पहचानने का जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तक हम इसे नहीं पहचानते, हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। जनक ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं मुक्त हूं। अब मैं समझ गया कि सत्य क्या है। अष्टावक्र, तुम मेरे गुरु हो। सभा में सभी लोग स्तब्ध थे। जनक, जो अब तक केवल एक राजा थे, अब एक ज्ञानी बन चुके थे। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ज्ञान का द्वार खुल गया है। अब इसे बनाए रखना तुम्हारा कार्य है। राजा जनक की जिज्ञासा, कैसे प्राप्त हो पूर्ण मुक्ति? अष्टावक्र से आत्मा और माया का रहस्य जानने के बाद भी राजा जनक की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, हे महाऋषि, मैंने आत्मा का बोध तो प्राप्त कर लिया, परंतु अब भी एक प्रश्न शेष है। कैसे प्राप्त हो पूर्ण मुक्ति? कैसे कोई इस संसार से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है? अष्टावक्र ने जनक को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ये प्रश्न ही बताता है कि अब तुम सत्य के द्वार पर खड़े हो। परंतु मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे बाहर से प्राप्त किया जाए। मुक्ति तो तुम्हारी अपनी ही प्रकृति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। जनक ने पूछा, तो क्या मैं अब भी बंधनों में हूं? अष्टावक्र बोले, राजन, जब तक तुम्हें यह प्रश्न सताता है तब तक तुम बंधनों में हो। जब यह प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। जनक गहरी सोच में पड़ गए। अष्टावक्र का उत्तर, सभी बंधनों का अंत और स्वयं को जानना। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, संसार में केवल दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो माया को सत्य मानकर उसमें उलझे रहते हैं, और दूसरे वे जो इस खेल को समझकर स्वयं को उससे अलग कर लेते हैं। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। जनक बोले, परंतु क्या केवल जान ही पर्याप्त है? क्या मुझे कुछ और नहीं करना होगा? अष्टावक्र बोले, राजन, मुक्ति का अर्थ त्याग नहीं बल्कि बोध है। जब तुम ये जान लोगे कि तुम केवल साक्षी मात्र हो, तब तुम्हारे भीतर से सभी बंधन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। संसार को त्यागना आवश्यक नहीं, केवल अज्ञान को त्यागना आवश्यक है। जनक को अब धीरे धीरे यह सत्य स्पष्ट होने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। राजा जनक का आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान प्राप्ति। कुछ क्षणों बाद जनक ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, हे अष्टावक्र, अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। मैं जान गया कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध, मुक्त और चैतन्य। ये शरीर, ये राज्य, ये संसार, सब कुछ एक नाटक मात्र है। जनक सिंहासन से उठे और अपने मुकुट को उतारकर अष्टावक्र के चरणों में रख दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी चकित थे। जनक ने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं। मैं संन्यास लेना चाहता हूं। अष्टावक्र ने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, राजन, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल भीतर मुक्त होना है। यदि तुम्हारा हृदय मुक्त हो गया है तो तुम महलों में रहकर भी सन्यासी हो, और यदि तुम्हारा मन बंधनों में है तो जंगल में जाकर भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। जनक को अब पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे समझ गए थे कि मुक्ति कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। समाज में अष्टावक्र के ज्ञान की गूंज, जनक और अष्टावक्र के संवाद की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। लोग इस ज्ञान को सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। मिथिला में एक नया युग प्रारंभ हो चुका था। अब जनक पहले जैसे नहीं थे। वे अब भी राजा थे, परंतु अब वे संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त थे। वे अब कर्म करते थे, परंतु फल की चिंता किए बिना। उनका जीवन एक साक्षी भाव में परिवर्तित हो चुका था। अष्टावक्र की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। उनके ज्ञान के प्रसार से हजारों लोगों को आत्मबोध हुआ। उनकी शिक्षाएं कालातीत बन गई, जो आज भी संसार में गूंज रही है। जनक ने अष्टावक्र से अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, अब जब मैं जान गया कि मैं कौन हूं, तो क्या मुझे अब कुछ और सीखने की आवश्यकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो क्या उसे और कुछ जानने की आवश्यकता होती है? जनक के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। अब वे पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। अष्टावक्र का अंतिम उपदेश, आत्मा का स्वरूप। राजा जनक के आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अष्टावक्र का ज्ञान प्रवाह थमा नहीं। उनके शिष्यों, विद्वानों और राजा जनक ने उनसे आग्रह किया कि वे आत्मा का स्वरूप और जीवन का अंतिम सत्य विस्तार से समझाएं। एक दिन जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा और ब्रह्म अलग है?
अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जैसे आकाश को बांट नहीं सकते, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। आत्मा ही ब्रह्म है। जब तक कोई इसे अनुभव नहीं कर लेता, तब तक वह ज्ञान में ही रहता है। जनक ने फिर पूछा, तो फिर इस संसार का क्या स्वरूप है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, यह संसार एक स्वप्न के समान है। जब तक तुम इसे वास्तविक मानते हो, यह तुम्हें बांधता रहेगा, परंतु जब तुम जान लोगे कि यह सब माया है, तो तुम स्वतः मुक्त हो जाओगे। जनक और सभा के अन्य विद्वान इस गूढ़ ज्ञान को सुनकर स्तब्ध थे। वेदांत और आत्मज्ञान का सार अष्टावक्र ने अपने उपदेश में कहा, सत्य यह है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, केवल तुम्हारे अज्ञान ने तुम्हें बंधनों में डाल रखा है। जैसे ही अज्ञान समाप्त होता है, वैसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आत्मज्ञान किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि भीतर की खोज से प्राप्त होता है। फिर उन्होंने वेदांत के सार को संक्षेप में इस प्रकार समझाया, साक्षी भाव, मन, शरीर और संसार के नाटक को एक साक्षी की तरह देखो, उसमें उलझो मत। ताक अहंकार का नाश, जब तक मैं का भाव रहेगा, मुक्ति संभव नहीं। मैं को मिटाकर केवल होना सीखो। निर्लिप्त कर्म, संसार में कर्म करना मत छोड़ो, परंतु कर्म के प्रति आसक्ति मत रखो। स्वयं की पहचान, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, तब तक तुम पीड़ा में हो। जब तुम स्वयं को शुद्ध आत्मा समझ लेते हो, तब सभी पीड़ा समाप्त हो जाती है। जनक और उनकी सभा यह सुनकर गहरी शांति में डूब गई। अष्टावक्र का संन्यास और लोक से अलग हो जाना। जनक के आत्मबोध के बाद अष्टावक्र ने अपना कर्तव्य पूरा मान लिया। उन्होंने जनक से कहा, राजन, अब मेरा समय आ गया है। मैंने जो जान देना था वह दे चुका। अब मैं वन की शांति में विलीन होना चाहता हूं। जनक ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अष्टावक्र अब किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं रहना चाहते थे। वे अपने कुछ शिष्यों के साथ हिमालय की ओर निकल गए और एकांत में साधना में लीन हो गए। राजा जनक का राजधर्म और आत्मधर्म का समन्वय। जनक अब बदले हुए थे। वे अब भी राजा थे, परंतु अब वे एक ज्ञानी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में नीति, धर्म और करुणा के सिद्धांतों को स्थापित किया। अब वे निर्णय लेते समय न राजा की तरह सोचते, न ही प्रजा की तरह। वे एक साक्षी की तरह सोचते थे। उन्होंने अपने राज्य को आत्मज्ञान और धर्म का केंद्र बना दिया। जनक का एक प्रसिद्ध कथन था, मैं राजा होते हुए भी एक सन्यासी हूं, क्योंकि अब मैं संसार में रहकर भी उससे निर्लिप्त हूं। शिक्षा, अष्टावक्र का ज्ञान आज भी क्यों महत्वपूर्ण? अष्टावक्र का ज्ञान केवल जनक के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए था। आज भी उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को जानना है। संसार एक नाटक है और हम केवल साक्षी हैं। अष्टावक्र चले गए, परंतु उनकी वाणी आज भी गूंजती है। उनका ज्ञान आज भी लोगों को आत्मबोध और मुक्ति की ओर ले जाता है। अंततः अष्टावक्र ने यही कहा था, सत्य को जानने वाला मुक्त है, और जो मुक्त है वही आनंद में है। तो मित्रों, यह थी अष्टावक्र की प्रेरणादायक कथा, एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने अपने ज्ञान से राजा जनक जैसे महान शासक को भी आत्मबोध की राह दिखा दी। उनका संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि मुक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन ज्ञानप्रद कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। क्या आपको ये कथा प्रभावित कर गई? नीचे कमेंट में बताइए कि अष्टावक्र के ज्ञान का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। तो मित्रों, यह थी अष्टावक्र की प्रेरणादायक कथा, एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने अपने ज्ञान से राजा जनक जैसे महान शासक को भी आत्मबोध की राह दिखा दी। उनका संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि मुक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन ज्ञानप्रद कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा।
तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। क्या आपको ये कथा प्रभावित कर गई? नीचे कमेंट में बताइए कि अष्टावक्र के ज्ञान का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। तो मित्रों, यह थी अष्टावक्र की प्रेरणादायक कथा, एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने अपने ज्ञान से राजा जनक जैसे महान शासक को भी आत्मबोध की राह दिखा दी। उनका संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि मुक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन ज्ञानप्रद कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। क्या आपको ये कथा प्रभावित कर गई? नीचे कमेंट में बताइए कि अष्टावक्र के ज्ञान का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद।